सब लोग आज परिवार के संग पहुंचे थे, आस्था की डुबकी लगाई आपने पूरी फैमिली के साथ। महाकुंभ का एक अलग महत्व है सनातन संस्कृत में, और मैं समझता हूं कि जो पुरुष है उसका बराबरी का स्थान सनातन संस्कृत में ही केवल है, और इसलिए सपत्नी और कहते हैं कि परिवार के साथ जब हम डुबकी लगाते हैं तो हमारे सकारात्मक विचार अपने आप आते हैं। कहते हैं पाप शरीर नहीं करता, पाप विचार करता है। और कुंभ में जब हम आते हैं तो साधु संतों के दर्शन करते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं, ज्योतिष सम्मेलन होता है, और विभिन्न प्रकार के जो वार्तालाप होते हैं, उनसे एक सकारात्मक ऊर्जा आती है। जो नकारात्मक विचार है वो चले जाते हैं, यानी विचार जब चले जाते हैं तो कहते हैं पाप धुल गए। तो कुंभ जो है एक प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा का एक केंद्र बिंदु है, और सनातन केवल एकमात्र धर्म है, बाकी तो सब रिलीजन है। इसलिए इसमें जाति का भेद आप नहीं देख रहे हो। यहाँ पर ये अगड़ा पिछड़ा अनुसूचित दलित ये सवर्ण ये सब नहीं, केवल एक ही है, वो है सनातनी। और मैं समझता हूँ कि इस महाकुंभ की महाभीड़ ने पूरे उत्तर प्रदेश के जो विपक्षी दल है उनके लिए चिंता प्रकट कर दी कि वो तो जातिवाद का बंधन कर रहे थे और सनातन संस्कृति कुंभ में आकर मिल गई है। वो तोड़ना चाहते थे और कुंभ मिलाना चाह रहा है। तो ये उनके पेट का दर्द है। और मैं समझता हूँ आजकल विपक्ष के लोग सनातन को गाली देने के साथ साथ कुंभ को भी दे रहे हैं। वो यहाँ की आप देखो क्या सुव्यवस्था है। मैं तो कहूंगा ही योगी बाबा, आप केवल जो आपको लोग कहते हैं बुलडोजर बाबा, गलत कहते हैं। आप तो अर्थ प्रबंधन बाबा हो, और जिस तरीके से माननीय मोदी जी के निर्देशन में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ कुंभ में है, पूरी दुनिया रिसर्च करेगी आके। और आप देख लेना, ये शोध का विषय है कि करोड़ों करोड़ों लोग आ रहे हैं, सब मस्ती से आ रहे हैं, भगवान के प्रति गंगा मैया जमुना मैया की जय बोल रहे हैं, और घर को खुशी खुशी जा रहे हैं। यही सनातन है, मिलाता है, तोड़ता नहीं है। विपक्ष तोड़ने की जो चाह कर रहा है, मैं समझता हूं कि उनको चाहिए कि अपने गलत विचारों को छोड़ने के लिए कुंभ में आकर डुबकी लगाए। सर, दिल्ली में चुनाव है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो इंडिया अलायंस की मेंबर, दिल्ली की जो विपदा है 10 सालों की, वो विपदा आपकी जो आपदा है वो समाप्त होने जा रही है। अब वहां सफलता का और वहां योगी और मोदी जी का जो मॉडल है वो आपकी दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाएगा और डबल इंजन की सरकार काम करेगी। एक आखिरी सवाल, निलंबित वक्त जेपीसी सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर पारदर्शी और 27 जनवरी तक बैठक स्थगित। इससे ज्यादा लोकतांत्रिक नहीं हो सकता कि जिस तरीके से, मैं तो जेपीसी के अध्यक्ष को बधाई दूंगा, उन्होंने कोई पग नहीं छोड़ा, कोई धर्म गुरु नहीं छोड़ा, कोई भी बड़ी संस्था नहीं छोड़ा। इतना वृहत जनसंपर्क जेपीसी के अध्यक्ष जी के और उनकी टीम के द्वारा किया गया है। अब लोग अड़ंगा लगाना चाहें तो लगाएं। उनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, उनका आम सहमत पर विचार नहीं है। इसलिए विपक्ष सकारात्मक भूमिका की बजाय आजकल नकारात्मक भूमिका में है।